जौहरी थे राज कपूर। अलग अलग जगह से हीरे ले आना उनकी फितरत थी, यानी डायमंड्स ले आना उनकी फितरत थी। शंकर जयकिशन, हसरत जयपुरी, नरगिस जी, ख्वाजा अहमद अब्बास और राजू कर्माकर, ये सब उनकी टीम का हिस्सा थे आरके का। लेकिन दो कमाल के हीरे जो उनके पास मौजूद हैं वो हैं शैलेंद्र जी और मुकेश साहब। ये जन्म शताब्दी बरस है दोनों का। और जन्म शताब्दी पे मैं काफ़ी कुछ तो मुकेश साहब के बारे में कह चुका अभी पिछले कुछ दिन पहले, और शैलेंद्र जी पे भी कह दिया। अद्भुत इंसान थे दोनों। मुकेश साहब की अंतर की गहराई को शैलेंद्र जी ऐसे समझते थे, कमाल के गीत बनाते थे। ओ जाने वाले हो सके तो लौट के आना, कैसे मनाऊं पियवा, या फिर बहुत दिया देने वाले ने तुझको। ये तो थे सीरियस गीत, लेकिन शैलेंद्र जी ये भी जानते थे कि मुकेश साहब अलग तरह के इंसान हैं और रसीले गीत भी बहुत अच्छे गाते हैं। तो बोल राधा बोल संगम होगा कि नहीं, ये भी बड़े आराम से वो लिख देते थे। और जब अपनी फिल्म तीसरी कसम बना रहे थे शैलेंद्र जी, तो उसमें गीत सारे ही लगभग जितने मेल वॉइस है वो मुकेश साहब की। दोनों चलते रहे, इकट्ठे काम करते रहे। आरके क्या, अलग से भी जो काम उन्होंने किया दोनों ने, वो कमाल का काम था। भाई मैं तो उस जमाने का इंसान हूँ जब घंटी बजती थी, इंतजार रहता था किसका फोन होगा। ये वो दौर था, बहुत पीछे रह गया। इसीलिए उस दौर को मैं रिवाइंड करता रहता हूँ, रिवाइव करता रहता हूँ। अब तो घंटी बजी, मोबाइल पे सामने इसका नंबर है। यहाँ तक भी होता है कि ये नंबर लेना है कि नहीं, लोग ऐसा भी करते हैं। यहाँ नहीं पता चलता था, यहाँ तो उठाना ही था। तो वो दौर बीत गया, बहुत पीछे रह गया। आज मेरा मन है कि हम कुछ बातें करें शैलेंद्र जी और मुकेश साहब के बारे में। और टाइटल शैलेंद्र जी का ही दिया हुआ है, दो जिस्म मगर एक जान है हम। क्या खूबसूरत बात है शैलेंद्र जी ने। तो ऐसे तो नहीं, बाहर चलना चाहिए, बाहर चल के उन गीतों को याद करना चाहिए और देखना चाहिए कि किस गहराई से, किस तरह गाया मुकेश साहब ने, लिखा शैलेंद्र जी। रास्ता वही और मुसाफिर वही, एक तारा न जाने कहाँ छुप गया। दुनिया वही, दुनिया वाले वही, कोई क्या जाने किसका जहाँ लुट गया। मेरी आँखों में रहे कौन जो मुझसे कहे, मैंने दिल तुझको दिया, मैंने दिल तुझको दिया। ओ रमैया वस्ता भैया, रमैया वस्ता। मैं यहाँ जो बात महसूस कर रहा हूँ, चलते हुए गीत में मान लीजिए कि रफ़ी साहब और लता जी कुछ गा रहे हैं, उसमें जो आमद होती थी एकदम मुकेश साहब की, वो बड़ी कमाल की चीज़ है। और एक नया ही रंग मिल जाता था जब मुकेश साहब आकर अपने सुर वहाँ पर लगाते थे। एक और गीत भी आपको याद होगा ना, आप हमारे दिल को चुरा, आँख चुराए जाते हैं, ये एक तरफा रस्म वफा हम फिर भी निभाए जाते हैं। चाहत का दस्तूर है लेकिन आपको ही मालूम नहीं हो, जिस महफिल में शम्मा हो परवाना जाएगा। मैं ये देख रहा हूँ कि कहीं स्लिप हो गया तो ये दीवाना कहाँ जाएगा, यहाँ से गंगा सागर। मैं आज शैलेंद्र जी के अल्फाज को याद कर रहा हूँ और मुकेश साहब की आवाज़ को याद कर रहा हूँ। दोनों की बर्थ सेंचुनरी में ऐसे गीतों का याद आ जाना बहुत ही स्वाभाविक है। गंगा के किनारे खड़े हुए उस दौर को याद करना, उन लोगों को याद करना, उनकी ज़िंदगी के जो किस्से हैं, हिस्से हैं, उनको याद करना, ये सब मेरी ज़िंदगी के बड़े ही खूबसूरत पल होते हैं और मैं इनको इसी रूप में इकट्ठे कर लेता हूँ। तो मुकेश साहब की आमद अचानक, बहुत ही कमाल। हम खो चले, चांद है या कोई जादूगर है, या आमद भरी
ये तुम्हारी नजर का असर है, सब कुछ हमारा अब है तुम्हारा। अब यहाँ से जो गीत की खूबसूरती है वो अलग है। इन गीतों को सुनते हुए और इस नदी की रफ्तार, गंगा की रफ्तार को देखते हुए मुझे यूँ लगता है बहुत ही कमाल का दौर था वो। और शैलेंद्र जी के लिखे गीत पे अचानक मुकेश साहब का अपनी आवाज़ को देना और इस तरह से उस आवाज़ का लगातार बहते चले जाना, ये भी एक कमाल का दौर गीत था। दोनों ही अपने अपने इलाके के शहंशाह थे, शैलेंद्र जी भी और मुकेश साहब भी। और धुन अगर शंकर जयकिशन की हो तो फिर क्या कहना। पत्थर दिल हैं ये जग वाले, जाने न तेरे मेरे दिल की लगन, जब से बनी है प्यार की दुनिया, मुझको है तेरी मुझे मेरी लगन। अब ये जो ख्याल है, इस ख्याल में एक उड़ता हुआ परिंदा याद करते हुए अपने उस साथी को जो कहीं ज़िंदगी में बिछड़ के रह गया, ये इतने सारे पंछी, अभी मैं गा रहा था ना, प्यासे पंछी नील गगन में गीत मिलन के गाएं, बस वही पंछी आ गए एकदम से। और मैं जो आज याद कर रहा हूँ यहाँ पर मुकेश साहब के गाए उन गीतों को, विशेष तौर पे जो उन्होंने राज कपूर पे पिक्चराइज़ किए हैं, वो बड़ा कमाल का दौर था। वो दौर ही बड़ा कमाल का था, नशीला था। एक परिंदगी बचाए रखे हुए हूँ, एक बंजारगी है, उड़ता रहता हूँ, कोई मकसद नहीं, कोई मंजिल नहीं, बस उस दौर को याद करते हुए ऐसे न जाने कितने सारे गीत, न जाने कितने सारे गीत। क्या रफ्तार है गंगा की, क्या बहाव है गंगा का, क्या प्रवाह है, क्या प्रभाव है, ये सब देखकर मन प्रफुल्लित तो होता ही है। और एक ऐसा बरस 2023 जिसमें दिव्य पुरुषों की आमद हुई, तो उन्हें गंगा के किनारे जाकर ही याद किया जा सकता है ना। और वही तो मैं कर भी रहा हूँ। ये भी महज इत्तेफाक है कि शैलेंद्र जी भी बहुत ही धीर गंभीर थे और मुकेश जी भी, इसीलिए इन दोनों के विचारों में एक अलग सा समावेश होता चला। ऐसे ऐसे गीत लिखते थे कि हम सोचते हैं वो एहसास आता कहाँ से था। कैसे मनाऊं ये बात, गुल मोहे एक हूँ नहीं, कैसे मनाऊं ये बात। और वो गीत, ओ जाने वाले हो सके तो लौट आना, ये घाट तू ये बात कहीं भूल न जाना। और एक गीत तो हमारे लिए जीवन दर्शन है, अगर हम समझ गए तो जिंदगी जी गए। बहुत दिया देने वाले ने तुझको, आंचल ही न समाए तो क्या ही। गीतों की अपनी एक लड़ी बनती थी, एक झड़ी लगती थी जैसे सावन की। और इन गीतों को बनाते बनाते शैलेंद्र जी और इन गीतों को गाते गाते मुकेश जी दुनिया से रुखसत हो गए। एक ही गलती जीवन में होती है और उससे काफ़ी नुकसान भी होते हैं। शैलेंद्र जी प्रोडक्शन में चले गए, प्रोड्यूसर हो गए, उन्हें मालूम नहीं था कि उसके दाव पेंच क्या होते हैं। फिल्म बाद में बहुत मकबूल हुई, लेकिन तकलीफ जितनी शैलेंद्र जी ने उठाई ये वही जानते हैं।
शुरू के दौर में मुकेश साहब भी तजुर्बे कर रहे थे, कभी प्रोड्यूसर, कभी म्यूज़िक डायरेक्टर, कभी एक्टर, लेकिन कहीं इतनी कामयाबी मिली नहीं जितनी एज सिंगर मिली। तो वो जो बीच का नुकसान हुआ था, वो नुकसान तो जो हुआ तो हुआ, लेकिन जो काम इन दोनों ने मिलकर किया, मैं इन पत्तों के ऊपर इसलिए संभल के चल रहा हूँ क्योंकि इनके नीचे पत्थर हैं, बड़े बड़े पत्थर हैं, और अगर स्लिप हो गया तो आप जानते हैं कि क्या हो सकता है। लेकिन अब इन मनाज़िर को कोई छोड़े भी तो कैसे छोड़े। ऐसे ऐसे गीत जो शैलेंद्र जी ने लिखे और मुकेश साहब ने गाए। ज्ञान तो गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था, लेकिन कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति अपने तजुर्बे के सहारे आपको ज्ञान दे सकता है, कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति। एक तो होता है जो तजुर्बा हमने हासिल किया ज़िंदगी में, उससे ज्ञान अर्जित होता है, और दूसरा होता है जो हमने पढ़ा लिखा है, उससे ज्ञान अर्जित होता है, और एक होता है समर्पण। तुम्हारे महल चौबारे यहीं रह जाएंगे सारे, अकड़ किस बात की प्यारे, अकड़ किस बात की प्यारे, ये सर फिर भी झुकाना है, सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। इस दुनिया को जिसे लोग सच समझ बैठते हैं, ये एक बहरहाल मिथ्या सोच है। ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या, ज्ञानी लोग जानते हैं, लेकिन इसलिए समेटते हैं, बटोरते हैं यहाँ आकर के आम प्राणी, क्योंकि वो जानते हैं कि यहाँ से जो कुछ भी है भले ही यहीं रह जाना है, लेकिन तब तक तो उसका इस्तेमाल करें। शैलेंद्र जी का ये गीत सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, बहुत ही गहन गीत है। लड़कपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया, बुढ़ापा देख कर रोया, वही किस्सा पुराना है। शिवोहम शिवोहम शिवोहम, गंगा में बैठे हुए शिव। और एक बार गंगा को अपनी जटाओं में धार लिया था शिव ने। और ऋषिकेश नगरी में कितना कुछ है, वो सामने जानकी सेतु, और इधर अगर आप चले जाएं तो दोनों सेतु, राम सेतु भी और लक्ष्मण झूला भी उधर। कितनी निर्मल है, स्वच्छ है गंगा। ला 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 ला। बात अगर शैलेंद्र जी की हो और मुकेश साहब की हो, तो फिर आप मान जानिए कि गंगा के किनारे पे आकर के हम क्यों ना याद करें फिल्म जिस देश में गंगा बहती है। जो जिससे मिला सीखा हमने, घरों को भी अपनाया हमने, मतलब के लिए अंधे होकर रोटी को नहीं पूजा हमने, रोटी को नहीं पूजा हम। अब हम तो क्या सारी दुनिया से कहती है, हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं जिसके देखिए वही जगह है जहां 1961 में राज कपूर डफ बजाते हुए जा रहे थे और गाना गा रहे थे, मेरा नाम राजू, घराना नाम
बहती है गंगा जहाँ मेरा। दरअसल ये गंगा की इतनी खूबसूरत सफाई और सच्चाई हुई है पिछले अरसे में कि जब मैं यहाँ आता हूँ, मैं तो यहाँ पर 55 बरस से आ रहा हूँ और बहुत लंबे समय से आ रहा हूँ, तो यहाँ आकर के मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि एक ऐसी साफ़ सुथरी सच्चाई सामने आती है कि हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। शिव गंगा में उतरे हुए और मैं गंगा के किनारे, और सामने देखते हुए सीता सेतु को, जो अभी लास्ट ईयर ही बना। कितना उज्जवल, निर्मल, खूबसूरत नज़ारा है ये। मुझे तो यहाँ आना बहुत ही अच्छा लगता है। और मैं आज याद कर रहा हूँ शैलेंद्र जी के गीत और मुकेश साहब की आवाज़ में कितने ही सारे गीत अभी किए हैं, याद अभी और करूँगा, क्योंकि ये उनकी जन्म शताब्दी है 2023। और देखिए ये शिव कल्याणकारी है, शिव कल्याणकारी है, लेकिन संहारी भी है। अगर कहीं किसी ने जुल्म करने की कोशिश की तो फिर शिव संहारी भी है, कल्याणकारी भी है। और गंगा से तो शिव का पुराना नाता है, गंगा को अपनी जटाओं में लिया था शिव ने। कितना सुंदर मंजर है ये। और मेरा ख्याल है मुनासिब वक्त है कि हम राज कपूर के इन दो हीरों को याद करते हुए आगे बढ़ें और आगे बढ़ते हुए फिर एक बार यही कहें कि हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। चलो भाई, ये पुष्पांजलि गंगा में हम दिए देते हैं और कहते हैं कि हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। जो जिससे मिला सीखा हमने, गैरों को भी अपनाया हमने, मतलब के लिए अंधे होकर रोटी को नहीं पूजा हम, रोटी को नहीं पूजा हम। अब हम तो क्या सारी दुनिया से कहती है, हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। ये मैं दीपदान कर रहा हूँ गंगा में इसलिए कि मैं चाहता हूँ पूरी दुनिया में शांति रहे, चैन अमन रहे। जहाँ युद्ध हो रहे हैं वो युद्ध खत्म हो, फिर से एक बार शांति का साम्राज्य लौटे। सामने सीता से बहती हुई, और ये मेरा दीपदान विश्व कल्याण की है। तो हमारा और वसुधैव कुटुंब का एक ऐसा नारा है, द होल वर्ल्ड इज आवर होम। ठीक है। हाँ, जब आप गंगा पे आते हैं तो आपको कई तरह की बातें सुनने को मिलती हैं। जैसे ये आटा मेरे हाथ में है, कहा जाता है कि अगर आप यहाँ गंगा में इसको डालते हैं तो इसमें मछलियाँ होती हैं, और वो मछलियाँ अगर इसको खा लेती हैं, दिखेंगी तो नहीं, और वो अगर इसको खा लेती हैं तो समझ लीजिए कि आपकी ज़िंदगी में पाली मौजा ही मौजा। ये देखिए, मैं मछलियों को आटा खिला रहा हूँ, और ये बड़ा डिस्ट्रेसिंग फैक्टर है। इससे आपकी उदासी, अवसाद भावना दूर रहती है। मैं तो चाहता हूँ सारी दुनिया की भावना अच्छी हो, दुर्भावना खत्म हो। इसी नाम पे मैं ये आटे की गोलियाँ गंगा में भेज रहा हूँ, ताकि मछलियाँ तो दिख नहीं रही हैं लेकिन हैं इसमें, ये इसको खाती रहें और दुनिया में चैन, अमन अमान और शांति रहे। मैं इस बच्चे को इसका वापस किया देता हूँ कटोरा, और बनाता हूँ वीडियो। आँख हमारी मंजिल पर है, दिल में खुशी की मस्त लहर है, लाख लुभाए महल बनाए, अपना घर फिर अपना घर है। छूट गए ना, देश तेरा। क्या गीत बनाया था उस जुगल जोड़ी ने, शैलेंद्र जी, मुकेश साहब। लेकिन इसमें एक जोड़ी और जुड़ गई, वो थे शंकर जयकिशन।
और इतना सुंदर गीत गंगा पे आकर के मुझे याद आ रहा है, आप लौट चले। इसकी तो रिहर्सल ही कमाल की थी और इसकी जो रिकॉर्डिंग हुई वो भी कमाल की थी, क्योंकि गंगा की निर्मलता और उसकी शीतलता और उसकी पवित्रता जो हम महसूस करते हैं वो यहीं आकर पता चलता है। ऋषिकेश एक ऐसी नगरी है जहाँ हम इन गीतों को याद करते हैं। आज मैं शैलेंद्र जी मुकेश साहब का तो जिक्र कर ही रहा हूँ, लेकिन ये पूरी बंजारों की एक टोली थी। किस तरह के गीत ये बनाते थे मैं आपको दिखाता हूँ। अब लौट चले। सहज है सीधी राह पे चलना, देख के उलझन बच के निकलना, कोई ये चाहे माने न माने, बहुत है मुश्किल गिर के संभलना। अब ये जो है ना भविष्य है भारत का। अभी मेरे पास थे ये बच्चे और ये फूल बेचते हैं यहाँ पर, और देखिए इनकी मेहनत है, काम करके कमाई करके खाते हैं, क्योंकि हमारा देश जो है वो पुण्य आत्माओं का देश है, ऋषि मुनियों का देश है। और थोड़ा सा फिसला है पिछले वर्षों में, लेकिन यकीन मानिए जो गहरा है वही ठहरा है। शिव की कृपा है हम पे, शिव का वरदान है हम पे, और ये जो हमारी उड़ान है ये कहीं रुकने वाली है नहीं। हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती। शैलेंद्र एक ऐसा नाम, शैलेंद्र एक ऐसा नाम, एक ऐसा नाम जिसका शब्दों का चयन कमाल होता था और एहसास की संजीदगी भी कमाल होती थी। ऐसे माहौल में जब उनको कुछ गीत दिए जाते थे लिखने के लिए, तो वो उस माहौल की गहराई को समझते हुए जो शब्द जड़ते थे शैलेंद्र साहब, वो कमाल होते थे। और अगर वो गीत मुकेश गा रहे हैं, मुकेश साहब तो कमाल ही होता था। ए मेरे दिल सुन मेरी जान, रह गए हम तुम चले गए मेहमान, अब वो खुशी वो दिन कहाँ, चल दी बहारें रह गया वीरान है मेरे दिल। अब एक आई गई फिल्म थी, मतलब बड़ी फिल्मों की छाँव में कुंवारी नाम की फिल्म, लेकिन दोनों ने मिलके, शैलेंद्र जी ने और मुकेश साहब ने, इस गीत के अंदर क्या दर्द भरा है। राज कपूर के लिए तो वो कमाल करते थे, मुझे तुमसे कुछ भी ना चाहिए, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो, मेरा दिल अगर कोई दिल नहीं, उसे मेरे सामने तोड़ दो, उसे मेरे सामने तोड़ दो। ऐसे विरह के गीत, मुकेश साहब की आवाज़ गज़ब ही करती थी, दिल में उतरती चली जाती थी। वो जिंदगी है मेरी जिंदगी, अपना कोई ना था, अपना कोई नहीं इस दुनिया में है। मैं आज तक इस बात को समझ नहीं पाया कि मुकेश साहब की आवाज़ में इतना दर्द क्यों था। आफ्टर ऑल गायक तो और भी बहुत हुए हैं, लेकिन ऐसा क्या था कि ये दर्द सीधा सीने में जाकर उतरता था। इस जंगल में आकर के ऐसे गीत गाना मुझे अच्छा लगता है। तू जो कह दे मैं तेरी हो जाऊं, कोई कोई आंखों में खो जाऊं, तुमने ये क्या किया,
लोग मुझको लगे थामने। मैं एक गुण और मुकेश जी का जानता हूँ, शैलेंद्र जी के गीतों को गाते हुए वो अचानक बीच में आते हैं, मतलब अगर रफ़ी साहब गा रहे हैं या लता जी गा रही हैं तो उसमें जो उनकी आमद होती थी बीच में वो बड़ी कमाल की थी। जैसे तुमने ये क्या किया लोग मुझको लगे हम, और इस तरह से संगम को आप कैसे भूल सकते हैं। लता जी गा रही हैं, एक उदास गीत है, उसको गाते गाते फिर एकदम से जो मुकेश साहब की आवाज़ है, सुनते हैं प्यार की दुनिया में दो दिल मुश्किल से समाते हैं, प्यार वहाँ अपनों तक के साए भी नाने पाते हैं, साए भी नाने पाते हैं। हमने आखिर क्या देखी, क्या बात है कि हैरान है, एक दिल क्या है। देखिए खूबसूरती से लता जी ने इस गीत को धीरे धीरे करके आगे बढ़ाया और बीच में अचानक मुकेश साहब की आमद होती है और गीत का रंग पहले से भी कई गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। ये कमाल शैलेंद्र जी का था, क्योंकि शैलेंद्र जी जानते थे कि मुकेश साहब इस किस्म के कलाकार हैं, ऐसे गायक हैं कि आप उनको कोई भी अल्फाज दे दीजिए, उसमें उनका जो गाने का अंदाज़ होता था वो बिल्कुल गंगा की तरह से होता था। ये गंगा है, गंगा का बहाव है, गंगा का प्रभाव है, और मैं यहाँ आकर के याद कर रहा हूँ अल्फाज शैलेंद्र जी के और आवाज़ मुकेश साहब। खुशकिस्मती है कि ऐसे मौके हमें मिल जाते हैं अपने घर से लगभग 60-70 किलोमीटर के मौके पर, फासले पर, और हम गंगा की रवानी को देख कर के प्रसन्न होते हैं। देखिए क्या वेग है, क्या तेज है, और यही था कमाल मुकेश साहब और शैलेंद्र जी का। घर बार नहीं, संसार नहीं मुझसे, किसी को प्यार नहीं मुझसे, किसी को प्यार नहीं, बार किसी से मिलने का इकरार नहीं मुझसे, किसी को प्यार नहीं। अनजान नगर सुल्तान नगर का आरा हूँ, आवारा हूँ, या गर्दिश में हूँ आसमान का तारा हूँ, आवारा हूँ। इस गाने की खूबसूरती ये है कि इसमें शंकर जयकिशन ने जो धुन बनाई और राज कपूर ने जो अदाकारी की और शैलेंद्र जी ने जो अल्फाज लिखे, मुकेश जी ने जो गाया, यहाँ से फिल्म संगीत में तरक्की। अब संगीत में एक अजब किस्म की खुशी भी झलकती है, हल्का दर्द भी झलकता है। राज कपूर थोड़ा और आगे बढ़े, होंगे राजे राज कुंवर हम, बिगड़े दिल शहजादे, बिगड़े दिल शहजादे, हम सिंहासन पर जा बैठे, जब जब किए इरादे, जब जब करे इरादे। सूरत है रानी दुनिया वालों को हैरानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। ये दूसरा गीत, जितना पहला गीत मकबूल हुआ आवारा का, उतना ही मकबूल ये दूसरा गीत भी हुआ। बस इसके बाद थोड़ा सा समय बदलता गया और कुछ तजुर्बे करने लग गए मुकेश साहब इधर उधर। राज कपूर ने भी मन्ना दा को अपनी प्लेबैक के लिए लेना शुरू किया, लेकिन 1959 में ये बिछड़े दोस्त मतलब राज कपूर और मुकेश साहब, एक फिल्म में एक गीत जो गाया मुकेश साहब ने, बस फिर मुकेश साहब की भी वापसी हो गई राज कपूर की ज़िंदगी में, और राज कपूर भी आ गए और छा गए। सब कुछ सीखा हमने ना सीखी होशियारी, सच है दुनिया वालों के हम हैं अनारी।
कहानी तो दरअसल हर वो इंसान है जो दुनिया के हिसाब से नहीं चलता। ये फिल्म भी कुछ इस तरह से थी, इसमें मोतीलाल थे, नूतन थी, और मोतीलाल ज़रा अलग तरह के इंसान हैं और राज कपूर अलग तरह के इंसान हैं। तो इस गीत से भी मुकेश साहब, शैलेंद्र और राज कपूर की जो जोड़ी है उसको एक नया आयाम मिला। ओ मत वाले राही तुझको मंजिल कहाँ बुलाए, किसको खबर है इन राहों में कौन कहाँ मिल जाए। जैसे सागर की दो लहरें चुपके से मिल जाएं, गीत मिलन के गाएं, प्यासे पंछी नील गगन में गीत मिलन के गाएं, गीत मिलन। इस मेले में हम हैं अकेले, साथी किसे बनाएं। शैलेंद्र जी के अल्फाज, मुकेश साहब की आवाज़ और पूरी मस्ती से भरा हुआ ये गीत जताते हुए कि परिंदगी जीवन जीने का एक अच्छा तरीका और तरीका। लेकिन गीत तो और भी हैं। मरने भी ना देंगे मुझे दुश्मन मेरी जान के, हर बात पे कहते हैं कि किस बात की तौबा। याद आई आधी रात को कल रात की तौबा, दिल पूछता है ढूंढ के किस बात की तौबा। याद आई आधी रात, तौबा तौबा तौबा। दरअसल शैलेंद्र जी जानते थे कि ये सीन जो है इसमें दरकार क्या है और उसी हिसाब से उस गीत को लिख देते थे। मुझको यारों माफ करना, मैं नशे में हूँ, अब तो मुमकिन है बहकना, मैं नशे में हूँ। और ज़्यादातर धुनें जो शंकर जयकिशन की होती थी और उन पर अदाकारी राज कपूर की होती थी, बस फिर तो कमाल हो जाता था। ऐसे गीत आज भी हमें याद आते हैं। कुछ गीत शैलेंद्र जी के लिखे हुए और मुकेश साहब की आवाज़ में इमॉर्टल। झूमती चली हवा, याद आ गया कोई बुझती बुझती आग को फिर जला गया कोई। झूमती चली हवा, झूमती हवा जब चलती है तो फिर एक याद तो आती ही, सजनवा बैरी हो गए हमार, चिट्ठिया हो तो हर कोई बाँचे, भाग न बाँचे कोई, करमवा बैरी हो गए हमार। शैलेंद्र जी के गीतों में जो होता था वो इतना गहरा दर्द होता था और शंकर जयकिशन तो उस दर्द को ऐसे समझते और मुकेश साहब, सता ले जहाँ न खोलेंगे जुबान, सितम तेरे कहीं तो बेअसर हो जाएंगे,
बुलाओ लाख तुम, न फिर लौटेंगे हम, कि हम भी राह की इस धूल में खो जाएंगे, सताले है जहां। ये टीम वर्क था, और इस टीम वर्क में जो गीत उभर कर सामने आए वो इतने कमाल के गीत थे कि उन गीतों को जब हम सुनते हैं तो हमें लगता है कि ये विरह जो शैलेंद्र जी का है, जो उन्होंने कलम के ज़रिए आगे बढ़ाया, और मुकेश साहब का है जो उन्होंने अपनी आवाज़ के ज़रिए आगे बढ़ाया, कमाल है। देखिए ये सूखे पत्ते, अभी कुछ दिन पहले ये पेड़ भी ऐसे ही सूखे हुए थे। ये प्रकृति का नियम है, कुछ हटता है, कुछ घटता है, और फिर उसके बाद वो बढ़ता है। अब ये पत्ते 10-15 दिन के अंदर ही इन पेड़ों पर आ गए हैं। सुनसान से रास्ते, तन्हाइयाँ, सरगोशियाँ, खामोशियाँ, यही है इस जंगल का भाग्य। और मैं बार बार यहाँ आता हूँ, मुझे ये दृश्य मधुर दिखाई देते हैं। इस मेले में हम हैं अकेले, साथी किसे बनाए, गीत मिलन के गाएं। प्यासे पंछी नील गगन में, ये तो इस वक्त रेस्ट पे हैं, बैठे हुए हैं प्यासे पंछी। ला रा 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 रा, ला रा रा ला रा रा ला, आ हा आ हा आ हा, ला 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 ला, ला रा 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 रा। आ हा आ हा, ला रा 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 रा, ला रा 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 रा, आ हा आ आ ला रा 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 रा, आ हा 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 हा, आ हा 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 हा, आ हा ला रा 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 रा, आ हा आ हा आ हा आ हा आ